इसमें पेन नहीं है, मुझे पेन आ रहा है कह लें कि रिब में, तो वो फ्लेक्शन एक्सटेंशन में नहीं क्लियर हो रहा, तो हम यहाँ पे हाथ रखेंगे, इनहेल एक्सहेल, तो वो पेन किसका, रिब्स का। ठीक है, फिर आ जाता है लोअर। अब लोअर का पेन है ये कि लोग जो पेंट करते हैं, फॉल सीलिंग वर्कर्स और जिन्होंने ये लाइट्स लगानी है, पंखे लगाने, उनके हाथ ऐसे रहते हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, हैंड्स अप कराएंगे और उसमें फ्लेक्शन कराएंगे, एक्सटेंशन कराएंगे, राइट रोटेशन लेफ्ट रोटेशन। तो हैंड्स अप में पेन आए तो वो लोअर थोरैसिक या थोरैको लंबर जंक्शन का पेन है, और जो उससे ऊपर वाला है वो किसका है, मिड थोरैसिक का। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसको इसमें हमें चाहिए 2 फोन चाहिए फोन, हाँ एक और दें जो क्लोज फोन है। ठीक है, अच्छा अब ये समझें कि ये आपका फेसेट ज्वाइंट है किसके, T6 के, और ये है T7। जब आपने फ्लेक्शन की तो T6 जो है वो T7 के ऊपर आगे चल जाता है, जब आप एक्सटेंशन करते हैं तो T6 खींच। ठीक है, राइट रोटेशन करने पे राइट साइड जो है वो पीछे आती है, आपने यहाँ याद रखने। अब आप फील करें, राइट रोटेशन तो राइट पीछे जा रहा है, लेफ्ट आगे आ रहा है, और इफ लेफ्ट रोटेशन लेफ्ट पीछे जा रहा है, राइट आगे आ रहा है। ठीक है, और सिंपल इजी, आप अपने हाथ यहाँ पे रखने, हाथों को नहीं पीछे आगे करना, हाथ में भी रहने, आप बॉडी रोटेट करें, आपको आइडिया आ जाएगा जो चीज पीछे जा रही है वो मूवमेंट में पीछे जा रहा है। राइट साइड फ्लेक्शन, राइट साइड पीछे जा रही है, और लेफ्ट साइड फ्लेक्शन, लेफ्ट साइड पीछे जा रही है, और सेम ऑपोजिट आगे जा रही है। ठीक है, रिब्स जो है वो इसके उल्ट है, जब आप राइट रोटेशन कर रहे हैं तो राइट साइड इस तरह जा रही है, बट रिब्स हैं इस तरह से डाउनवर्ड, सो रिब मूव फॉरवर्ड। जब आप ये पोस्टीरियर तो रिब इंटीरियर। ठीक है, अब अगर रिब को एंटीरियर ग्लाइड दें या वर्टिब्रा को पोस्टीरियर ग्लाइड दें, इंप्रूव क्या हो रहा है, राइट रोटेशन। क्योंकि राइट रोटेशन वहां पे क्वेश्चन ये नहीं आता कि जिस तरह हमारे एमसीक्यू आते हैं ना, वहाँ ये नहीं है, वहां पे क्वेश्चन आता है जो बाहर आपका टेस्ट होता है, वो आपने कहते हैं कि आपके पास 2 मिनट है या 3 मिनट है, आपने 10 टेक्निक्स के नाम लिखने जो राइट रोटेशन को थोरैसिक स्पाइन में इंप्रूव करें। अब आपको अपना माइंड लड़ाना पड़ेगा कि इस रिब को इंटीरियर ग्लाइड दें तब भी राइट रोटेशन इंप्रूव हो रही है, इस रिब को पोस्टीरियर ग्लाइड दें तब भी राइट रोटेशन इंप्रूव हो रही है। ठीक है, इधर के वर्टिब्रा को जो है वो आप पोस्टीरियर और इधर के वर्टिब्रा को इंटीरियर करें तब भी, और इस तरह करके आपने टोटल उनको इंक्लूडिंग मैनिपुलेशन, इंक्लूडिंग मोबिलाइजेशन, आपने ये आपका वाइवा है कि उन्हें आपको 3 मिनट के अंदर अंदर आपने बता दी वरना फिर। ठीक है, तो ये इस तरह की चीजें होती हैं जो क्रिटिकल क्वेश्चन है, जो माइंड के अंदर एक नया सेगमेंट ओपन करानी है। ठीक है, अच्छा अब अगर एक पेशेंट कहता है कि मैं राइट रोटेशन कर रहा हूँ तो मुझे मेरी स्पाइन के राइट साइड पे पेन आ रहा है। ठीक है, आपने वो रूल आउट कर लिया कि कौन सा स्पाइन का कौन सा लेवल था, लेकिन क्या चीज में मसला आ रहा है, राइट फेसेट को पीछे जाने में प्रॉब्लम आ रहा है, उसका लिगामेंट टाइट हो रहा है तो पेन आ रहा है। और एक पेशेंट कहता है कि राइट रोटेशन से ही राइट पे पेन नहीं आ रहा, बट लेफ्ट साइड पे पेन आ रहा है, इसका मतलब है लेफ्ट को आगे जाने में मसला आ रहा है। ठीक है, लेकिन रोटेशन राइट ही है, ये स्पाइन है। इफ पेशेंट साइड राइट साइड पे रोटेशन से राइट साइड पे पेन है तो राइट साइड को पीछे आने में प्रॉब्लम आ रहा है, सो आवर ग्लाइड आवर डायरेक्शन जो है ना वो इधर को होगी। लेकिन अगर पेशेंट कहता है कि मुझे राइट रोटेशन से लेफ्ट साइड पे पेन आ रहा है तो लेफ्ट साइड को आगे जाने में मसला आ रहा है, लेकिन पोजीशन राइट रोटेशन ही है, राइट रोटेशन ये आगे नहीं जा रहा, ये लॉक हो रहा है, तो हमें इसको आगे को ग्लाइड देनी पड़ेगी तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है, ये इसके थोड़े से उसका कॉम्प्लेक्सिटी है। ओके, अच्छा अब इसकी डिवीजन ये है कि अपर, मिडल और लोअर में आप लोग मुझे रजिस्टर दें, मैं इस पे बना देता हूँ, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक, सही है, यहाँ पे कोई इशू तो नहीं। अच्छा, यहाँ पे अब ये देखें कि आपके पास है सबसे पहले T1 से T2 T3 T4। ठीक है, स्पाइनोस के अपना से आप डायरेक्ट T4 पे चले गए, अब वहां से आप T3 पे आ गए, या फिर आप C7 से T1 पे आ गए, मोस्ट प्रोमिनेंट से, तो आप इनको सेंटर से ले लेंगे। बट वेयर इज द ट्रांसफर प्रोसेस, तो इनके ट्रांसफर प्रोसेस इस तरह से है, T4 का T3 के लेवल पे, T3 का T2 के लेवल पे, T2 का T1 के लेवल पे। ठीक है, अपने से ऊपर वाला आप प्रिपेयर करेंगे और उसके साइडों पे 2 फिंगर लेटर जाएंगे, तो ये क्या है, T4 का ट्रांसफर प्रोसेस है। ठीक है, इसी तरह ये T3 का ट्रांसफर प्रोसेस है। अच्छा, इसी तरह से आपका T9 T10 T11 एंड T12 सेम, ये ऐसे। ठीक है, सेम इस तरह नीचे हुआ, ओके हो गया। लेकिन सेंटर में क्या है, T5 T6 T7 and T8. So T8 is in between T7 and 6 and T7 is in between T5 and T6. ठीक है, अपने से T8 T6 7 उनके सेंटर,
तो थोड़े आगे हैं। तो ये इसलिए है कि अगर आपको पता लग गया कि पेन यहाँ है, अब आपको पलपेट करके आना पड़ेगा कि कौन सा वर्टेब्रा है, ठीक है, मैंने किसको ग्लाइड देनी है, इंटीरियर पोस्टीरियर, तो ये उसके लिए। अगर आपने असेसमेंट में जाना है, अगर आपने तुक्के पे चलना है फिर तो इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये लें। अच्छा, अब आ जाए जी, इसमें हम कौन कौन सी टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं इसमें, क्योंकि सिंपली लिखा इसलिए नहीं है इसका कि दो तो प्रॉब्लम है, या मिड थोरेसिक है या लोअर थोरेसिक है, कोई स्पेसिफिक डायग्नोसिस नहीं है कि ये या हम इसको लिखेंगे मिड थोरेसिक डिस्फंक्शन, या हम लिखेंगे लोअर थोरेसिक डिस्फंक्शन, या फिर हम इसको लिखेंगे कि रिब की जो पेन है उसको हम उसी तरह से डायग्नोज कर देंगे कि रिब का डिस्फंक्शन है राइट साइड की या लेफ्ट साइड की, बस इतना ही इसका डायग्नोज होता है, ठीक है। या हम सिंपल लिख देते हैं मिड थोरेसिक पेन या लोअर थोरेसिक पेन या थोरैकोलम्बर जंक्शन जो है ना उसका डिस्फंक्शन है। डिस्फंक्शन मीन पेन एक ही बात है, ठीक है। तो जब तक स्टक नहीं होगा पेन नहीं निकलेगी, ठीक है, क्योंकि ये स्पाइन का वो हिस्सा है जो ऑलरेडी बहुत सिक्योर्ड है ड्यू टू रिब केज, तो इसमें कंप्रेशन वो चीज़ें नहीं आती इतनी ज़्यादा, इसमें जो मसले हैं वो इस तरह के हैं। अच्छा, अब आ जाता है इसमें कि हमने क्या इसमें करना क्या क्या। इसमें हम मोलिगन कर सकते हैं, इसमें हम गैल्टन बॉन्ड की टेक्निक्स हैं, फिर इसमें आपका मेटलैंड है, फिर इसमें आपकी ऑस्टियोपैथी है, फिर इसमें आपकी जो है वो मैनिपुलेशन है। सो 4 to 5 टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन इसमें अप्लाई होता है। आने आप आने उल्टा लेट। सबसे पहले मेटलैंड और गैल्टन बॉन्ड की ग्लाइड्स।